हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, इंटीजर्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंटीजर्स। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉपर्टीज देखेंगे हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स की, देन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर हम कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर गिवन इंटीजर्स, दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स का प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसी तरीके से डिविजन के लिए देखेंगे और फिर हम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन क्लास सिक्स में हमने ऑलरेडी इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, कैसे उनको ऑर्डर करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हमने करने सीखे हैं, नंबर लाइन पे भी ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड एवरीथिंग। तो अब हम ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड भी देखेंगे इंटीजर्स का, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और ऑपरेशंस भी हम सीखें। तो इंटीजर्स क्या है? एज लर्नड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इन सबका कलेक्शन क्या बनाता है? इंटीजर्स बनाता है। ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जो जीरो के राइट साइड में होंगे इंटीजर्स, वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और जो जीरो के लेफ्ट साइड में होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। नंबर्स टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, जो नंबर्स लेफ्ट साइड पे होते हैं नंबर लाइन पे, वो स्मॉलर होते हैं उन नंबर्स से जो नंबर्स राइट साइड पे होते हैं नंबर लाइन के। एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? दो इंटीजर्स को ऐड करना है अगर जिनके लाइक साइंस हैं, यानी सेम साइंस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो हम उनके वैल्यूज को ऐड कर देते हैं साइन को इग्नोर करते हुए, और फिर हम क्या करते हैं, वो जो कॉमन साइन होता है वो लास्ट में अपने सम में पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर्स थे, सिंपली ऐड किया और लास्ट में नेगेटिव साइन पुट कर दिया। इनको सिंपली ऐड किया और लास्ट में नेगेटिव साइन पुट कर दिया। अब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर हो तो हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, और फिर जिस इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर होती है उसका साइन हम पुट करते हैं। यहाँ पे इनका डिफरेंस किया। अब 15 ग्रेटर है 3 से, तो 15 का साइन क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन पुट किया। इनका डिफरेंस निकाला। यहाँ 16 ग्रेटर है 4 से और इसका साइन नेगेटिव है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव पुट कर दिया। प्रॉपर्टीज देखते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। सिंस ऑल होल नंबर्स, क्योंकि सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, देयरफॉर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, तो जितनी भी होल नंबर्स पे ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी हैं वो सब यूजफुल रहती हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहले क्लोजर अंडर एडिशन। जो एडिशन है, या जो सम है दो इंटीजर्स का, वो हमेशा इंटीजर ही होता है। दैट इज, किसी भी दो इंटीजर्स ए एंड बी के लिए ए प्लस बी भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। हमने बोला कि 5 एक इंटीजर है, -11 एक इंटीजर है, इनको ऐड कर रहे हैं तो जो इनका सम मिल रहा है -6, वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, मतलब कि हम दो इंटीजर्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो भी हमें आंसर सेम मिलेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अगर तीन इंटीजर्स है हमारे पास a b एंड c, तो हम अगर b और c को ग्रुप करके फिर उसमें a ऐड करें, या हम a एंड b का ग्रुप करके फिर उसमें c ऐड करें, दोनों ही केस में हमें आंसर सेम मिलेगा। तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है इंटीजर्स की। किसी भी इंटीजर a के लिए a प्लस जीरो करेंगे या 0 प्लस a करेंगे, आंसर हमें a ही मिलेगा। तो -7 प्लस 0 करा हमने, या हम 0 प्लस -7 करेंगे तो भी हमें वापस से -7 ही मिलेगा। तो ऑन एडिंग 0 टू एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर में 0 ऐड कर रहे हैं तो सम क्या होगा? वही इंटीजर दोबारा। एडिटिव इनवर्स, a का एडिटिव इनवर्स क्या है? -a, -a का एडिटिव इनवर्स क्या है? a। तो सम ऑफ एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर और उसके एडिटिव इनवर्स का सम हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। 20 का एडिटिव इनवर्स -20 हो जाएगा, -76 का 76 हो गया। अब कुछ सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम द अदर, अब अगर एक इंटीजर को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? कन्वर्ट द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? -8 फ्रॉम -15, मतलब -15 माइनस -8। तो हमने यहाँ पे देखा -8 का नेगेटिव क्या है? इसका नेगेटिव हो जाएगा 8, और हमें इसको ऐड कर देना है, तो ये हो गया -15 प्लस 8। हमारे पास कितना आ गया? -7। ऐसे यहाँ है हमारे पास -9 -13। अब 13 का नेगेटिव क्या हो गया? -13, तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया -22। कैलेंडर्स हैव बीन मेड सिंस द टाइम, कैलेंडर्स कब बने थे? एंशियंट इजिप्शियन, सुमेरियंस, इनके टाइम पे बने थे 6000 ईयर्स अगो। डिफरेंट कैलेंडर्स में काउंट देयर ईयर्स फ्रॉम डिफरेंट डेट्स एंड हैव डिफरेंट लेंथ। अलग अलग कैलेंडर के डिफरेंट डेट से वो काउंट होने स्टार्ट हो सकते हैं, डिफरेंट लेंथ होंगी मंथ्स की, ईयर्स की।
तो हमारे कैलेंडर में द BCE डेट्स आर लाइक नेगेटिव इंटीजर्स एंड द CE डेट्स पॉजिटिव इंटीजर्स की तरह हैं। एग्जाम्पल, वंस लेस देन -10, -10 से 1 लेस क्या होगा, -11, 1 ईयर बिफोर 10 BCE इज 11 BCE। प्रॉपर्टीज देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो a माइनस बी भी एक इंटीजर होगा, 11 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, तो इनका डिफरेंस क्या है 6, वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है इंटीजर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर a और b आपके पास दो इंटीजर्स हैं तो आप a माइनस बी करेंगे या b माइनस ए करेंगे, आपको दोनों केस में आंसर सेम नहीं मिलेगा, इसमें आंसर्स डिफरेंट होते हैं। 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 आएगा, बट 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, तो आंसर्स इसमें डिफरेंट होते हैं। तो कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव भी नहीं होता इंटीजर्स के लिए। अगर 3 इंटीजर्स हैं A B C, तो आप इनकी ग्रुपिंग अलग अलग करेंगे तो इनका आंसर आपको अलग मिलेगा, तो इस वजह से एसोसिएटिव भी नहीं होल्ड करता है सब्ट्रैक्शन। प्लेस द 9 नंबर्स ईच ओनली वंस फ्रॉम द इंटीजर बैंक इनटू द एम्प्टी स्क्वायर्स। अभी एम्प्टी स्क्वायर्स पे आपको क्या करना है, 9 नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। एक नंबर एक ही बार आना चाहिए। इस तरीके से करना है कि सारे कॉलम्स और रो फॉर्म करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को फॉलो करें सब। 1 नंबर हैज टू बी प्लेस्ड टू गेट यू स्टार्टेड, और एक नंबर यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। तो इंटीजर बैंक ये है, इसमें से आपको यहाँ पे नंबर्स फिल करने। क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे करेक्ट साइन पुट करना है हमें, को सॉल्व करना है और फिर बताना है कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है, या कौन से इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, -10 प्लस -14, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स है, दोनों को ऐड कर देते हैं। 10 प्लस 14 इज 24, और क्या करेंगे, ये 24 आ गया और नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, -10 माइनस -14। जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसका नेगेटिव देख के उसको ऐड कर देते हैं। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, 14, इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास -24 और यहाँ पे 4, सारे नेगेटिव इंटीजर्स लेस होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स से, तो ये हमारा लेस हो गया। इसी तरीके से इनको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, और फिर हमें यहाँ पे ग्रेटर, लेस या इक्वल टू बताना है। अब यहाँ क्या करना है, स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने के लिए हमें ये फिल करना है। यहाँ पे 53 या -37, यहाँ -37, तो यहाँ क्या आ जाएगा 53। अब -72 में 0 ऐड करेंगे तो -72 मिलेगा, और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये 83 हो जाएगा। ऐसे इसको कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट क्या करना है आपको, -341 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम से। तो पहले इन दोनों का सम निकालेंगे और फिर इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सिंप्लीफाई देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सबको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हमें डिफरेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसका नेगेटिव लिख के उसको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे -13, अब ये -27, तो -27 का नेगेटिव लिखेंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, 27 हो गया, इसको ऐड कर देंगे। ऐसे यहाँ पे ये प्लस पुट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसको हमने -25 लिख दिया, और यहाँ पे -40, इसका नेगेटिव लिखेंगे, वो 40 हो जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे। तो अब करते हैं हम अगर इसको चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, इनको एक साथ ग्रुप कर दें। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इसको एक साथ ग्रुप कर दें। वरना हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करें और इन दोनों को सॉल्व करें। तो ऐसे ही हम इनको ग्रुप कर लिया हमने, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारे पास अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव टर्म हो गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 14। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15। इन्हें क्या करना है, अब हमें ऐड करना है। सिंपली से ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया ये 29। तो इस तरीके से इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ऐसे ही आप इन सारे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। अब आपको ऐसे इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिनका जो सम है वो सम क्या होगा, -7 होगा। तो ऐसे कोई भी इंटीजर्स आपको बताने हैं जिनका सम -7 हो। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, -12 + 5, ये ऐसे इंटीजर्स हो सकते हैं। -12 और 5 का सम क्या होगा, -7 होगा।
इसी तरीके से ऐसे इंटीजर्स जिनका डिफरेंस -10 हो, जिनका सम 0 हो, वैसे बताना है आपको। टू इंटीजर्स, अब दो इंटीजर्स p एंड q आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0 से सेम डिस्टेंस पे है वो नंबर लाइन पे, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट है वो बताना है आपको। सम ऑफ टू इंटीजर्स, अब दो इंटीजर्स का सम हमें गिवन है, उसमें से एक इंटीजर गिवन है, दूसरा इंटीजर आपको निकालना है, डिफरेंस फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन सिमिलर होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स की तरह ही, एक्सेप्ट द प्लेसिंग ऑफ साइंस। रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 टाइम्स -4 या इस तरीके से। तो क्या रूल सिंपली अप्लाई होते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट ऐसा होगा नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। अगर हमने क्या किया, -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स गिव द प्रोडक्ट एज +1। -1 को हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी नेगेटिव इंटीजर को अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर आप नेगेटिव इंटीजर को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आएगा। प्रॉपर्टीज देखते हैं मल्टीप्लीकेशन की। क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनी टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स, किसी भी दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर ही रहेगा। अगर दो इंटीजर ले लिया हमने 15 और -8, इनका प्रोडक्ट किया तो -120 आ गया, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होती है इंटीजर्स के लिए। कोई भी दो इंटीजर्स है हमारे पास a एंड b, तो इनका प्रोडक्ट कैसा होगा, कम्यूटेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप -11 इंटू -3 करेंगे तो भी 33 आएगा, या फिर आप -3 इंटू -11 करेंगे तो भी 33 ही आएगा, तो इसमें ऑर्डर चेंज आप कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास तो उनकी ग्रुपिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे प्रोडक्ट पे, सेम ही रहेगा वो। तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, पहले बी और सी को ग्रुप करके फिर ए को मल्टीप्लाई किया, या फिर ए और बी को ग्रुप करके फिर सी को मल्टीप्लाई किया, दोनों ही केस में हमारे पास आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 1 क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है इंटीजर्स के लिए। किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही इंटीजर वापस मिल जाता है। मल्टीप्लीकेशन बाय 0, किसी भी इंटीजर का 0 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या स्टेट करती है कि इंटीजर्स हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो कोई भी 3 इंटीजर है हमारे पास a, b एंड c, तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास ऐसे है a इंटू बी प्लस सी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी फिर a इंटू सी, और इनको हम ऐड करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन में है तो पहले इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास था -19 इंटू -2 + 5, तो हमने पहले -19 को -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -19 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इनको ऐड करके वो सेम आएगा। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखा इस तरीके से, ये -57 आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, ये भी सेम आया, तो ये हमारा सेटिस्फाई करता है। The number given in the circle is equal to half of the product of the numbers in the square on either side. अब जो नंबर सर्कल में है वो किसके इक्वल है, वो हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, अब ये जो स्क्वायर्स में यहाँ पे नंबर्स होंगे इनके हाफ के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें सर्कल में क्या गिवन है, 12, तो इसका डबल क्या होगा, 24। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 24 बनना चाहिए, तो 6 इंटू 4 क्या होता है, 24 होता है। तो ऐसे आपको ये फिल करना है। अब क्या करना है, इनके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है एक नंबर मल्टीप्लाई में। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे हमारे पास दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 85 और पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऐसे 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, -20 इंटू -30, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 600। अब 600 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 6000। तो ऐसे इसको सबको मल्टीप्लाई करना है। अगेन इनकी क्या करनी है, हमें यहाँ पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमारे पास क्या है, 2314 इंटू 9 प्लस 2314। इसको कैसे करेंगे हम देखते हैं, 2314 इंटू 9 प्लस 2314। तो अभी हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2314, एक पेयर हमारा ये है और एक ये,
तो दोनों में हमें 2 3 1 4 कॉमन दिख रहा है, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो इधर हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे 9 बचा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 बचा है हमारे पास। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 3 1 4 इंटू 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको 10 से हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा 2 3 1 4 0। तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, -38 दोनों में आप कॉमन ले लेंगे और फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने इसको किया। वेरीफाई द फॉलोइंग, अब इनको वेरीफाई करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको वेरीफाई करनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको वेरीफाई करना है हमें। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, -21 इंटू -4 प्लस -6, इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -21 लिखेंगे, -4 प्लस -6 दोनों नेगेटिव है, इनको ऐड करेंगे सिंपली, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और माइनस का साइन रहेगा। अब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, इनका प्रोडक्ट करेंगे, 21 इंटू 10 210 और यहाँ पे प्लस का साइन। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आया है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है यहाँ पे -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6 को सॉल्व करना है हमें। -21 इंटू -4 दोनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, इनका प्रोडक्ट करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 84 पॉजिटिव। अब क्या करना है, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करना है, दोनों नेगेटिव हैं अगेन, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। अब इनको हमें दोनों को ऐड कर देना है, ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 210। तो हमें क्या दिख रहा है, दोनों केस में यहाँ पे भी 210 आया है, यहाँ पे भी 210 आया है। तो LHS किसके इक्वल आ गया है, RHS के। इसका मतलब ये हमने वेरीफाई कर दिया है, ये हमारा प्रूव हो गया है, दिस इज करेक्ट, वेरीफाइड। इस तरीके से आप इन सबको वेरीफाई कर सकते। फाइंड द इंटीजर, अब ऐसा इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है जिसको जब -1 से मल्टीप्लाई करो गिव्स द प्रोडक्ट एज, तो उसका प्रोडक्ट आपको 38 मिले। तो ऐसा क्या इंटीजर होगा, अगर आप -38 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रोडक्ट 38 मिलेगा। ऐसे ही आपको -11 के लिए बताना है। अब यहाँ पे आपको A, B एंड C की वैल्यू गिवन है और आपको ये वेरीफाई करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, B की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, -2 और C की वैल्यू क्या है, -1। तो ये कितना हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे -1 इंटू -2 करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे। अब ये टेबल कंप्लीट करनी है, हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। -2 इंटू -3 6 हो जाएगा, -3 इंटू -3 9, ऐसे ही -2 इंटू -4 8 हो जाएगा, -2 इंटू -1 विल बी 2। इस तरीके से पूरी टेबल आपको कंप्लीट करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। अब दो इंटीजर्स हैं, a ग्रेटर देन 0 है, b लेस देन 0 है, मतलब a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है। विच ऑफ दीज विल रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, तो इसमें से ये कौन सा ट्रू है इसके स्टेटमेंट के लिए वो आपको बताना है। डिविजन ऑफ इंटीजर्स, अब हमें पता है डिविजन क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। तो रूल देखते हैं, फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अदर, अगर एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड करना है, द टू हैविंग अनलाइक साइंस, जिसमें अनलाइक साइंस है, हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे और फिर हम क्वेश्चन में माइनस का साइन पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये था, हमने सिंपली 48 और 12 को डिवाइड किया, 4 आ गया, फिर माइनस का साइन पुट कर दिया। ऐसे ही सिंपली इनको डिवाइड करेंगे और लास्ट में अपने क्वेश्चन में माइनस साइन पुट कर देंगे। फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अदर हैविंग लाइक साइंस, अब अगर लाइक साइंस है तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे और इनके क्वेश्चन में प्लस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है 98 डिवाइडेड बाय 14, सिंपली डिवाइड किया 7 आ गया। सारे अगर सेम साइन है तो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। नाउ अब ये हमारे पास एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सिंपली डिवाइड किया, आंसर में नेगेटिव साइन पुट कर दिया। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और यहाँ पे दोनों नेगेटिव दोनों सेम साइन है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डिविजन की। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन, इंटीजर्स डिविजन में क्लोज नहीं होते, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन, इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते हैं डिविजन की। फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, लेकिन इसको डिवाइड करने पे 2.5 आया है, ये एक इंटीजर नहीं। डिविजन इज नॉट कम्यूटेटिव और फॉर इंटीजर्स, कम्यूटेटिव भी नहीं होता, एसोसिएटिव भी नहीं होता।
किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही इंटीजर वापस मिलेगा, और अगर 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में +2 मार्क्स दिए गए हर करेक्ट आंसर के लिए और -1 दिए गए इनकरेक्ट आंसर के लिए। पलक ने अटेम्प्ट करे सारे क्वेश्चंस और उसके 40 मार्क्स आए। 10 इनकरेक्ट आंसर्स थे, तो आपको बताना है कि टोटल टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 दे रहे थे, तो उसको कितने मिले हैं, इसके लिए -1 × 10 यानी -10 मिले हैं। और टोटल स्कोर पलक का 40 था। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मिले होंगे, उसके 40 में से ये -10 इनकरेक्ट वाले हमने ये डिडक्ट कर दिए, तो 30 आ गए। अब एक करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिल रहे थे, 30 को 2 से डिवाइड किया, 15 आ गया। इसका मतलब 10 इनकरेक्ट क्वेश्चंस और 15 करेक्ट क्वेश्चंस, मतलब टोटल 25 क्वेश्चंस थे। अब आपको 5 पेयर्स लिखने हैं इंटीजर्स के ए बी के, इस तरीके से कि उनको डिवाइड करने पे हमें -2 मिले। ऐसे 5 पेयर्स बता दिए, -4 and 2, 4 and -2, इस तरीके से कोई भी 5 पेयर्स बता देंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, अब 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट गिवन है -182। एक इंटीजर गिवन है, उसमें से दूसरा इंटीजर आपको निकालना है। क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। फाइंड एन इंटीजर, अब एक ऐसे इंटीजर ढूंढना है जिसको जब 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या बन जाए, -18। तो इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 3, पहले 3 से मल्टीप्लाई हो और फिर डिवाइडेड बाय 2, और क्या मिले, -18 मिले। पहले हमने क्या किया, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 3/2, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 3/2 हो गया ये, इसके इक्वल है -18। तो इंटीजर कैसे निकाला, इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो वो आ गया माइनस। प्रियंका 25 एप्पल्स लेके आई है। उसने 13 एप्पल्स अपने पास रखे और बाकी रिमेनिंग एप्पल्स अपने 3 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो उसके एक फ्रेंड को कितने एप्पल्स मिलेंगे वो बताना है। टोटल 25 एप्पल्स थे, उसमें से उसने 13 अपने पास रखे, तो 12 एप्पल्स उसने डिस्ट्रीब्यूट करे। 3 फ्रेंड्स को दिए हैं 12 एप्पल्स, तो एक को कितना मिलेगा, 12 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 4 एप्पल्स मिलेंगे। A travel app launched an online quiz consisting of 50 questions. एक ट्रैवल ऐप ने क्विज लॉन्च करी है, ऑनलाइन क्विज है जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है। 2 पॉइंट्स हर करेक्ट आंसर के लिए, -1 इनकरेक्ट आंसर के लिए, और अगर आंसर नहीं किया तो 0 पॉइंट। 5 एडिशनल पॉइंट्स फॉर आंसरिंग मोर देन 40 क्वेश्चंस करेक्टली, अगर 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट है तो उसमें 5 एडिशनल पॉइंट्स ऐड करने। तो इन रूल्स की हेल्प से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इनको हमें सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। तो हमें पता है अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे किसी इंटीजर को तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 500 डिवाइडेड बाय -5, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सिंपली डिवाइड करेंगे इसको 500 को 5 से, कितना आ जाएगा, हमारे पास 100 आ जाएगा और आंसर में नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। ऐसे यहाँ पे क्या है, दोनों नेगेटिव है, तो इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, 10 आ जाएगा और आंसर में पॉजिटिव साइन लगेगा। अब ये ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं, तो हमें पता है यहाँ पे -1, अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें -1 ही वापस मिले। 121, इसको अगर हम -11 से डिवाइड करेंगे तो हमें -11 मिलेगा। नाउ -35 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -5। ऐसे इसको करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई करना है हमें। तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमारे पास है -56 डिवाइडेड बाय -8, और इसमें ऐड करना है हमें -7 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक ग्रुप हमारे पास ये है डिविजन का और एक ग्रुप ये है डिविजन, दोनों को सेपरेटली डिवाइड करते हैं पहले। तो ये हमारे पास है -56, इसको डिवाइड करना है हमें -8 से, और फिर उसमें ऐड करना है -7 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको दोनों नेगेटिव है, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, 56 को 8 से डिवाइड करेंगे हमें 7 मिलेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और क्या करेंगे यहाँ पे ये नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसको क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6। ग्रेटर इंटीजर क्या है, 7, इसका साइन पॉजिटिव है, तो ये हमारा आंसर। इसको सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिला है 6। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, सिंपली इन सबको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, अब 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है 270, एक इंटीजर गिवन है -18, दूसरा इंटीजर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपली 270 को क्या करना है, -18 से डिवाइड कर दें। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट, प्लेन फ्लाई कर रहा है सी लेवल से इतनी हाइट पे,
एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पे वो एग्जैक्टली अबव एक सबमरीन के जो सी लेवल से इतना बिलो फ्लोट कर रही है। तो आपको वर्टिकल डिस्टेंस बताना है इनके बीच। तो प्लेन को अगर हम देखें तो वो कहाँ पे 4500 मीटर ऊपर है सी लेवल के, तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये सबमरीन कहाँ फ्लोट कर रही है, ये सी लेवल के नीचे है, तो -1100 मीटर। अब हमें क्या बताना है, इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस बताना है, तो इनको सिंपली ऐड करना है, मतलब ये आपको इसको सॉल्व करके बताना है। द टेम्परेचर ऑफ टाउन ए एट 4 PM। अब टाउन ए का टेम्परेचर 4 PM पे कितना था, 41 डिग्रीज अबव जीरो, तो ये कितना था, 41 डिग्री पॉजिटिव का। द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट 10 PM, 10 PM पे कितना था, 29 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर फॉल्स एट अ कांस्टेंट रेट पर आवर, तो आपको बताना है कि एक आवर में वो कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा है। इस तरीके से क्या करना है, सिंपली इन ऑपरेशंस को यूज करके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। एंड इंटीजर, जब किसी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे -9 से, तो क्या मिल रहा है उसका रिजल्ट, रेसिप्रोकल मिल रहा है उस इंटीजर का, तो हमें वो इंटीजर बताना है। बाय व्हाट नंबर शुड, अब बताना है कौन से नंबर से -324 को डिवाइड करें कि हमें आंसर -18 मिले। और क्या ध्यान रखना है, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का जो कलेक्शन है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो एक इंटीजर है जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। दो इंटीजर्स अगर लाइक साइंस के, उनको ऐड करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को और फिर कॉमन साइन पुट कर देते हैं। अनलाइक साइंस के हैं तो हम उनका डिफरेंस निकालते हैं और फिर उसमें ग्रेटर वैल्यू का हम साइन पुट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम बी का साइन चेंज करते हैं और उसको ए में ऐड कर देते हैं। -a और a एडिटिव इनवर्स हैं या नेगेटिव्स हैं एक दूसरे के। प्रोडक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव होता है, और अगर दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव होता है। अगर हमने नेगेटिव इंटीजर को इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रोडक्ट किया है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स किया है तो वो नेगेटिव होगा। क्वेश्चन, दो नेगेटिव या दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हमेशा पॉजिटिव होता है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर का नेगेटिव होता है। इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है डिविजन में। सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन ना तो कम्यूटेटिव होते हैं ना एसोसिएटिव होते हैं। तो किसी भी इंटीजर ए के लिए अगर उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वापस आएगा, और 0 को ए से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। आस्क समवन टू रोल आउट 2 डाइस विदाउट टेलिंग यू द नंबर्स थ्रोन। अब आपको किसी से हेल्प लेनी है और उनको बोलना है कि 2 डाइस ऐसे रोल करने हैं उनको, और नंबर्स नहीं बताने हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल 4 एंड AB। आस्क देम, फिर उनको बोलना है कि वो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें ये इस तरीके से ऐड करें, फिर 5 मल्टीप्लाई करें। इस तरीके से सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और फिर आप उस नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। वो आपको ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ आपको करनी है। द प्रोडक्ट ऑफ, अब 0 का सक्सेसर और प्रेडिसेसर का प्रोडक्ट क्या होगा। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर विच बेसिक ऑपरेशन, कौन से बेसिक ऑपरेशन में इंटीजर क्लोज नहीं होते, इनका डिफरेंस बताना है आपको। अब जब आप लार्जेस्ट 3 डिजिट इंटीजर को स्मॉलेस्ट 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐसे इसको भी सिंप्लीफाई करना है। -6 का एडिटिव इनवर्स बताना है। यहाँ पे आपको गिवन है कि ये W है, ये X है, ये Y है और ये Z है, तो आपको इनकी करेक्ट वैल्यू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस गिवन है, इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। ऐसे इसको सॉल्व करना है, बताना है आपको कि कौन सा ग्रेटर है, इनको इवैल्यूएट करना है, इसको सॉल्व करके इसके एडिटिव इनवर्स बताना है, यहाँ ट्रू और फॉल्स बताएंगे और ऐसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।